हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री का नाम सुनते ही लोगों को दहशत होने लगती है कि कितने बड़े रिएक्शंस होंगे, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है। लोग ऐसा परसेप्शन बच्चे बना के रखते हैं। बट बच्चों, इस तरीके से मैं जो पढ़ाऊंगा आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इतना इजी होगा। मेरा चैलेंज, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। तो मेरा नाम है मनीष बैंक और आप अपने ही चैनल पे हैं। चैनल का नाम है स्काईफाई लर्नर। तो जो भी सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को, बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करते रहे। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस, अच्छे चैप्टर्स पे बना के पोस्ट करता रहूंगा अपने यूट्यूब पे, और आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। वेबसाइट लॉन्च होगी तो मैं इसके पीडीएफ नोट्स, साथ में असाइनमेंट्स, ये सब मैं आपको देता रहूंगा। राइट। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जैसे ही हमने चैप्टर का नाम सुना, इसमें एक फर्स्ट टर्म है हमारा केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा एक फर्स्ट टर्म, या कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हम किसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन, आखिर क्या है केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इसको समझने के लिए हमको एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन गैस लिया, दोनों को कंबाइन कराया हमने। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन कराने से हमको मिला क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी बच्चों हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बिल्कुल अलग है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बच्चों फॉर्म किया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है आखिर। तो कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, राइट बच्चों। लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा हमको कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो हम लोग चलते हैं, कॉपी करना निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। केमिकल रिएक्शंस, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, हम इसको कहेंगे इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच there will be formation of, it is a process in which there will be formation of a new substance whose properties entirely different from the original substance. इस बात को बच्चों हम समझते हैं। हमने क्या कहा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, राइट। whose property is entirely different from the original substance। जो नया सब्सटेंस जो फॉर्म होगा बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी ओरिजिनल सब्सटेंस से जिससे वो मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि हाइड्रोजन है बच्चों और क्लोरीन, दोनों मिलके बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन और क्लोरीन है बच्चों, ये क्या मिलकर बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों यहां पे बात आएगा कि ये हाइड्रोजन क्लोरीन मिला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। अब हम देख लेते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट है बच्चों, राइट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्रेजेंट, है ना, इंटेस्टाइन में। लेकिन म्यूकस है जिसकी वजह से लाइन हमारा प्रोटेक्ट हुआ रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, स्टोमच का। लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कोई पी ले बच्चों तो कोरोड हो जाएगा उसका सारा इंटरनल ऑर्गन्स। अगर हमारे बॉडी के अपर सरफेस पे गिर जाता है बच्चों तो क्या होगा, हमारा बॉडी का अपर सरफेस का टिश्यू का लेयर क्या होगा, वो भी कोरोड हो जाएगा बच्चों।
और हाइड्रोजन क्लोरीन का प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग है बच्चों। क्लोरीन जो है हमारा बच्चों वाटर में भी डाला जाता है, वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का यूज करते हैं, वो उतना ज्यादा हार्मफुल है नहीं। क्लोरीन मेडिसिन में यूज किया जाता है बच्चों, टैबलेट्स बनाने में यूज होते हैं क्लोरीन के, लेकिन इसका जो है कोई बैड इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है बच्चों। हाइड्रोजन का भी वही प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन भी अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन का अलग अलग यूज है, राइट। तो बच्चों हाइड्रोजन भी उतना ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है नहीं। ऐसे नॉर्मली अगर देखें तो आप हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे तो वो अलग केस में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है बच्चों, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और क्लोरीन से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब एक बात देखते हैं बच्चों, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना बच्चों, इसको हमने कहा प्रोडक्ट। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है बच्चों केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट बच्चों। और जो भाग लेता है बच्चों केमिकल रिएक्शन में, जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम रिएक्टेंट कहते हैं। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट बच्चों। ये रिएक्टेंट कहलाता है और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है बच्चों। अब यहां पे बात आएगा कि ये एरो क्या सिग्निफाई करता है। तो एरो डिफरेंशिएट, ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। एरो डिफरेंशिएट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करता है बच्चों। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करता है बच्चों, ठीक है। ओके, इतना नोट करिए फटाफट। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों। तो इरेज करते हैं इसको। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। रिएक्टेंट क्या है बच्चों और प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट हम लोग किसको कहेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट होगा दो सब्सटेंस which take part in a chemical reaction। जो भाग लेगा केमिकल रिएक्शन में ना बच्चों, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो जब पिछले इक्वेशन हमने लिखा था तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या था, रिएक्टेंट था। तो दो सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactant, right? are called reactant। अब एक चीज है बच्चों, ये हमेशा ना केमिकल रिएक्शन में हमेशा, या केमिकल जो इक्वेशन लिखते हैं उसको हमेशा रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है बच्चों। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा बच्चों वो कहलाएगा रिएक्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे इट इज ऑलवेज रिटेनिंग लेफ्ट हैंड साइड। इट इज ऑलवेज रिटेनिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये हमेशा क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था LHS। उसी तरीके से बच्चों प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, है ना बच्चों। एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बच्चों क्या है, हमेशा कहां लिखा आता है, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। या हमेशा किधर लिखा है, वो LHS में लिखा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड में लिखा आता है, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और इसको हम कहां लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड। इट इज ऑलवेज रिटेनिंग, इट इज ऑलवेज रिटेनिंग राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इसको हम हमेशा कहां लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इसको हम कहेंगे RHS। ठीक है बच्चों।
तो ये हो गया क्या हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा बच्चों उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है बच्चों उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब रिएक्टेंट बच्चों हमेशा एलएचएस में लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट हमेशा किधर लिखा था बच्चों, राइट हैंड साइड में। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। ओके, तो अब जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि बिना लॉजिक के साइंस एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने हेडिंग लगाया मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे बच्चों इसके पीछे जो लॉजिक है ना, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है बच्चों तो आपने उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, इसके पीछे हम लोग बात करेंगे, इसका क्या रीजन है होने का। तो मैकेनिज्म जो होता है बच्चों केमिकल रिएक्शन का वो, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना रखते हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए इतना रहेगा। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग चेंजेस की बात करेंगे कि चेंज क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे, इसके बारे में सेकेंड वीडियो को बहुत जल्दी आपके सामने पोस्ट करेंगे। तब तक आप इसको बेहतरीन तरीके से लाइक करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे लगाइएगा। स्काईफाई लर्नर हमारे चैनल का नाम है, स्काईफाई लर्नर, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। अगर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करें। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग दिस चैनल, और इसी तरीके से हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे चैप्टर से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने माता पिता का इज्जत करें, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखें, और इस पैंडेमिक में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। सबसे पहला जो है हमारा वो है इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बारे में, और दूसरा होता है बच्चों सेकेंड जो है हमारा वो है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बच्चों दूसरा है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये बच्चों हमारा दो मैकेनिज्म है केमिकल रिएक्शन को होने में, ये दो चीज होता है, एक होता है बच्चों ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और दूसरा होता है बच्चों रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो हम सबसे पहले इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखने के लिए समझते हैं जो रिएक्शन हमने लिखा था उसके बारे में। तो हमने क्या लिखा था कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बच्चों ये जो है बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अब यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कैसे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है इसके बारे में। तो इसके पहले हमको मिलता है हीट एनर्जी, हमको हीट करना पड़ता है इसको, हमको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो हीट जो करना पड़ेगा वो क्या होगा हमारा, किस तरीके से होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे H2 कैसे हुआ और Cl2 कैसे हुआ। तो H2 होने के लिए हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 होगा, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 287। अब यहां पे हाइड्रोजन को लिखेंगे तो हाइड्रोजन का ऐसे 2 एटम है, ऐसे करके दोनों क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके म्यूचुअल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बच्चों। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों हमें पता है क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों क्लास 9 की बात है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हमें पता है कि 9th क्लास आप लोग सही से पढ़े नहीं है, लेकिन दोबारा जाके आप उसको देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सब क्लास 9th में बच्चों। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए था क्लास 9, क्योंकि 10th में उसका थोड़ा सा यूज आ जाता है। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 बच्चों। तो हम इसको जब लिखेंगे तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब इसको भी ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर दोनों क्या करेगा, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके दोनों एक दूसरे से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा बच्चों। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बच्चों, सिर्फ देखिए एक पेयर मतलब होता है 2, है ना। तो 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई बच्चों। तो क्या बना यहाँ पे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे
बात आएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कैसे होगा ये देखते हैं बच्चों। पहले इसके बीच दोस्ती रही बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन के बीच दोस्ती हो गई। बीच में बच्चों एक आया ऐसा कि ये बताया क्या चीज कि ये चुगलखोर की तरह काम किया बच्चों, ये चुगली लगाता है दोनों के बीच में। तो हीट जैसे ही आया बच्चों, इस दोनों के बॉन्ड के ऊपर में हीट आया बच्चों, तो इसका बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्योंकि हीट, बॉन्ड क्या होता है बच्चों, बॉन्ड होता है कि दो एलिमेंट को जो होल्ड करके रखता है उस फोर्स को हम लोग बॉन्ड कहते हैं बच्चों। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है हमारा एक फोर्स जो क्या करेगा, दो एटम्स को होल्ड करके रखेगा, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली हमारे केस में क्या होता है, दोनों के बीच फ्रेंडशिप कब होगी बच्चों, जब ट्रस्ट होगा दोनों के बीच में। दोनों के बीच में ट्रस्ट हुआ बच्चों, तभी क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है, वरना फ्रेंडशिप नहीं रहती। अब उस ट्रस्ट को ब्रेक करने के लिए कोई तीसरा इंसान आ जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे हीट आया तो क्या होगा, दोनों की दोस्ती टूट गई, इस दोनों के बीच की दोस्ती टूट गई। अब क्या हुआ, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ बच्चों, फर्स्ट स्टेप, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया बच्चों। सिमिलरली क्लोरीन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्लोरीन भी अलग हो गया। सिमिलरली ये क्लोरीन भी क्या होगा हमारा, अब क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन ये है, 7 इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसमें बनना नहीं है कुछ भी, इसमें और इसमें भी बनना नहीं है। तो यहां पे बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो दोनों क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाएगा बच्चों। अब आएगा हमारा, यहीं पे आएगा सेकेंड स्टेप बच्चों, सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों, कि सेकेंड स्टेप होता है हमारा कि अब रीअरेंजमेंट होगा बच्चों। रीअरेंजमेंट के टर्म को हम समझते हैं बच्चों किस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए बच्चों, ठीक है, और क्लास में बैठे हुए हैं और कि कोई एक टीचर आए, आपका पहले से जो जहां पे बैठे, आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए, आपको उठा के उन्होंने कहा आप थर्ड बेंच पे चले जाओ, थर्ड वाले को कहा सेकंड पे आ जाओ, सेकंड को कहा फर्स्ट पे आ जाओ। तो आप है उसी क्लास में बच्चों, लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी सीट चेंज हो गई। आप पहले अरेंज थे, फिर क्या हो गया, उसको रीअरेंज कर दिया गया आपको। यहां पे भी वही होता है बच्चों। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। भैया इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, एक ही ऑर्बिट होता है, देख लीजिए के शेल होता है हाइड्रोजन का, ये के शेल हो गया। क्लोरीन का KLM, थर्ड शेल। तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसलिए क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन होना है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन होना है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा बच्चों, और ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा बच्चों। समझ रहे बात को। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर लिया, और ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लिया। तो कैसे होगा बच्चों, ये देखते हैं। अब इस हाइड्रोजन, ये वाला मान लीजिए फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकेंड हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट क्लोरीन है, ये सेकेंड क्लोरीन है बच्चों। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा बच्चों, इधर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपको देखने में। चलिए सेकेंड स्टेप है हमारा बच्चों रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सेकेंड स्टेप इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अभी देखिए ये हाइड्रोजन अलग हो गया बेचारा, ये भी अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ये भी क्लोरीन दोनों एक दूसरे से दूर हो गया। अब दोनों को साथ ही चाहिए ना एग्जिस्टेंस के लिए। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा। कैसे, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कहेगा क्या कि क्लोरीन कहेगा कि तुमको हम दे तो देते अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन तुमको देने के बाद हमारे पास तो 6 रह जाएगा, तो हमने तो एग्जिस्ट करना है इस नेचर में, हमें भी एग्जिस्टेंस चाहिए। तो हम अगर तुमको अपना दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। हाइड्रोजन कहेगा अगर हम दे दिए तो हम तो 0 पे आउट हो जाएंगे, फिर हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा कि दोनों फिर आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रखेगा। दोनों कहेगा भैया एक तुम हमारा दे दो, एक हमारा ले लो, और तुम अपना दे दो, दोनों मिला के हम 2 कर लेते हैं आपस में। तो ये क्या करेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। क्लोरीन का 7 था पहले से, 3 3 6 1 7, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन एक था इसका पहले से, और एक क्लोरीन का एटम ले लिया तो 2 हो गया इसका, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो गया, एग्जिस्ट कर लिया। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट में हुआ। सिमिलरली सेकेंड वाला भी तो ऐसे ही करेगा ना, 2 3 4 5 6 7। अभी क्या किया, कंबाइन कर लिया दोनों। अब देखिए इसके कॉम्बिनेशन से बना HCl, इसके भी कॉम्बिनेशन से बना HCl, दोनों मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स बन गए HCl के, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए HCl।
तो ये हो गया हमारा क्या मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों,